ब्रह्मचर्य रगों में जलती अग्नि के समान होना चाहिए। स्रोत, संयम की स्थापना से ऊर्जा प्राप्त होती है। पवित्र मस्तिष्क में जबरदस्त ऊर्जा और विशाल इच्छा शक्ति होती है। पवित्रता के बिना कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं हो सकती। संयम मानव जाति पर अद्भुत नियंत्रण प्रदान करता है। मनुष्यों के आध्यात्मिक नेता बहुत दृढ़ रहे हैं और इसी ने उन्हें शक्ति प्रदान की है। इसलिए योगी को संयमी होना चाहिए। स्रोत, पूर्ण संयम महान बौद्धिक एवं आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। ब्रह्मचारी को विचार, वचन और कर्म से यौन रूप से शुद्ध होना चाहिए। शरीर के प्रति सम्मान खो दो, जहाँ तक संभव हो सके इसकी चेतना से छुटकारा पाएं। स्रोत, यहाँ तक कि वह जो एक विदेशी राष्ट्रीयता से पैदा हुआ है और एक विदेशी भूमि में रह रहा है, आध्यात्मिकता की प्राप्ति के एकमात्र तरीके के रूप में हमारे ब्रह्मचर्य के अर्थ को समझ सकता है और यह मानता है कि यह भारत में इन दिनों भी दुर्लभ नहीं है, जबकि पाखंडी नायक हमारे अपने ही घर के लोग वैवाहिक रिश्ते में दैहिक रिश्ते के अलावा और कुछ देख ही नहीं पाते। मनुष्य जैसा अपने मन में सोचता है वैसा ही वह बाहर देखता है। स्रोत, हर कोई आज्ञा देना चाहता है और कोई मानना नहीं चाहता, और यह प्राचीन काल की उस अद्भुत ब्रह्मचर्य प्रणाली की अनुपस्थिति के कारण है। स्रोत, यदि यज्ञ करना वेदों के कार्य भाग की आधारशिला है, तो ब्रह्मचर्य निश्चित रूप से ज्ञान भाग की आधारशिला है। स्रोत, आदर्श ब्रह्मचर्य को प्राप्त करने के लिए शुरुआत में व्यक्ति को शुद्धता के संबंध में सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है। व्यक्ति को न केवल स्वयं को विपरीत लिंग के साथ बिल्कुल भी दूर रहना चाहिए, बल्कि विवाहित लोगों का साथ भी छोड़ देना चाहिए। स्रोत, क्या ब्रह्मचर्य से भी बड़ी कोई ताकत है पवित्रता, मेरे बेटे? स्रोत, संयम का पालन करके अपने शरीर में आध्यात्मिक भंडार को बचाएं। स्रोत, बालकों को ब्रह्मचर्य का पालन सिखाओ। स्रोत, आधुनिक शिक्षा प्रणाली ब्राह्मण ज्ञान के विकास के लिए कोई सुविधा नहीं देती है। हमें पुराने समय की तरह ब्रह्मचर्य गृह अवश्य खोजने चाहिए। स्रोत, एक छात्र के लिए संस्कृत नाम ब्रह्मचारिण संस्कृत शब्द कामजीत का पर्याय है। हमारे जीवन का लक्ष्य मोक्ष है। ब्रह्मचर्य या पूर्ण संयम के बिना इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इसलिए ये हमारे लड़कों और युवाओं पर उनकी छात्रवृत्ति के दौरान एक अनिवार्य शर्त के रूप में थोपा जाता है। पश्चिम में जीवन का उद्देश्य भोग है, इसलिए कठोर ब्रह्मचर्य पर उतना ध्यान देना उनके लिए उतना अनिवार्य नहीं है जितना हमारे लिए है। स्रोत, अब तुम्हें महावीर के चरित्र को अपना आदर्श बनाना है। देखिए किस प्रकार रामचंद्र की आज्ञा से उन्होंने समुद्र पार किया। उसे जीवन या मृत्यु की कोई परवाह नहीं थी। वह अपनी इंद्रियों का पूर्ण स्वामी और अद्भुत रूप से बुद्धिमान था। अब तुम्हें व्यक्तिगत सेवा के इसी महान आदर्श पर अपना जीवन बनाना है।